नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं आत्मा क्या है और क्या ये जितना भी ब्रह्मांड है क्या ये एक दिन सब समाप्त हो जाएगा और क्या हम भी समाप्त हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो इसी के जानते हैं आज के बारे में, इसके बारे में। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफ़र। अब दोस्तों, आत्मा क्या है? आत्मा एक ऊर्जा है जो इन पांचों तत्वों से परे है। जो आप ये देखते हो, जल है, पृथ्वी है, अग्नि है, वायु है, आकाश है। ये पांचों तत्व जो हैं, इनसे हमारा शरीर तो बना होता है, या ये नेचर जितनी भी बनी है, चाहे वो किसी का घर है, पेड़ है, पौधे हैं, नदियां हैं, जो भी आप देखते हो, गैलेक्सी है, आकाश गंगाएं, ये सारे के सारे जो हैं ये पांच तत्वों से बने हैं। लेकिन आत्मा एक ऐसी ऊर्जा से बनी है, और ये जितनी भी वस्तुएं आप देख रही हैं उनमें भी ये एक ऊर्जा विद्यमान है, लेकिन ये दिखाई नहीं देती। जैसे उदाहरण के तौर पर एक पंखा मान लो आपने लगाया है और उसको आपने बटन दबाया और चालू कर दिया, पंखा चलने लग गया। लेकिन उसमें क्या गया ऐसा कि पंखा घूमने लग गया? तो वो एक ऐसी ऊर्जा है जो आपको दिखाई नहीं दी, वो गई और उसे फोर्स किया और चलाना शुरू कर दिया। उसी तरह की जो दिखाई नहीं देती, बिजली हमें दिखाई नहीं देती, उसी तरह की ऊर्जा जो है वो आत्मा है। ये हम कह सकते हैं, समझाने के लिए आपको ये बताया जा रहा है, जबकि ये सारा नष्ट न हो जाएगा एक दिन। आत्मा जो है ना वो जलती है न कटती है, जैसे आपने श्रीमद् भागवत में आपने सुना होगा, भागवत गीता में कहा गया है, कृष्ण ने कहा है, आत्मा न जलती है, न मरती है, न कटती है, न भीगती है, उस पर किसी भी चीज का कोई असर नहीं होता। वो नित्य है, ज्यों की त्यों रहती है। आत्मा जो है वो परमात्मा का ही एक अंश है। परमात्मा से ही जब परमात्मा ने अपने आप को झंझोड़ा तो उसमें से कई टुकड़े, कई पॉइंट बन के निकल गए। जैसे हम मान लो नहाते हैं तो सिर को एक बार झटका देते हैं तो कई पानी की बूंदें छोटी छोटी बाहर गिर जाती हैं। ऐसे ही जब परम पुरुष ने अपने आप को वाइब्रेट किया, हिलाया, तो कितनी छोटी छोटी आत्माएं उसमें से अंश उसके निकल गए। वही आत्मा का रूप है, वो उसी परमात्मा का रूप है, और एक दिन उसी में सब समा जाएगा। तो दोस्तों, आत्मा जो है वो परम पुरुष का अंश है, उसी का तद्रूप है। उसे उत्पन्न नहीं किया जा सकता। जो भी उत्पन्न हुआ वो एक दिन समाप्त हो जाएगा, पर आत्मा परम पुरुष की तरह कभी उत्पन्न भी नहीं हुई और ना ही कभी खत्म होगी। तो दोस्तों, ये तो आत्मा के विषय में मैंने बता दिया। अब है कि क्या ये एक दिन सारा समाप्त हो जाएगा, कुछ बचेगा या सब खत्म हो जाएगा? तो दोस्तों, टोटल जो है 21 लोक हैं। जैसे हम कहते हैं अभी हम इस पृथ्वी लोक पे हैं, नीचे पाताल है और ऊपर स्वर्ग है। ये तीन चीज़ें जो हम आम इंसानों से सुन ही लेते हैं। भी एक नरक है जहाँ यंत्रणाएं देती, और हम पृथ्वी लोक में हैं, बीच सेंटर पॉइंट में हैं।
अगर अच्छे कर्म करते हैं तो ऊपर स्वर्ग में चले जाते हैं। ये आम लोगों की धारणा है। उनको 3 लोकों का पता है। कुछ को और भी पता है, कुछ पितृलोक होते हैं, कुछ ब्रह्म लोक होते हैं, निरंजन लोक हैं। ऐसे किसी को कुछ पता भी है कुछ लोगों का। लेकिन टोटल दोस्तों 21 लोक होते हैं। 7 लोक जो होते हैं वो हमारे पैरों में, जैसे हमारे आपने सुना होगा पिंडे सब ब्रह्मंडे, हमारे पिंड में ये सारे 21 लोक हैं। पे जो आपके पेट के नीचे से हिस्सा शुरू होता है वहाँ 7 लोक होते हैं और वो सातों के सातों लोग नरक होते हैं, कुंभी नरक होते हैं। और उससे ऊपर वाले 7 लोग जो हम होते हैं, और हमारे शरीर से ऊपर भी 7 लोग होते हैं। हमारे जो सहस्त्रार चक्र है उससे ऊपर 7 लोग होते हैं। टोटल जो है दोस्तों 21 लोग हैं। और 21 लोकों में जैसे ऊपर स्वर्ग लोक भी है, निरंजन लोक भी है, पितृ लोक भी है, अंकुर लोक है और फिर आखिरी में अमर लोक भी है। तो दोस्तों ये जो जितना भी कुछ हम देख रहे हैं ये सारा एक दिन नष्ट हो जाएगा। ये सारे जितने भी आप देखते हो जानवर, नदियों में रहने वाले जीव जंतु, जंगलों में रहने वाले जानवर, और फिर और भी चीज़ें जैसे हम देखते हैं ये घर मकान बने हैं, पेड़ पौधे हैं, पहाड़ियाँ हैं, नदी नाले हैं, समंदर हैं। लोगों ने इसी धरती से साइकिलें, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कारें निकाली। जो भी आप देखते हो पेड़ पौधे, हवा, आकाश गंगाएं, चांद तारे, हाँ ये एक दिन सब समाप्त हो जाएंगे। ये सूर्य चांद, ये तारे भी एक दिन नहीं रहेंगे। ये स्वर्ग आदि लोक भी एक दिन नहीं रहेंगे। ये ब्रह्म लोक भी एक दिन नहीं रहेगा। ये पार ब्रह्म लोक और निरंजन लोक भी एक दिन नहीं रहेगा। ये माया भी एक दिन नहीं रहेगी। ये निरंजन भी एक दिन नहीं रहेगा। पर वो एक रहेगा, वो ना कभी बना है ना कभी मिटेगा। जैसे आपने एक साखी सुनी होगी गुरु नानक देव जी की, आदि सच जुगादि सच, भी सच नानक होसी भी सच। वो कभी नहीं हुआ, केवल वो ही रहेगा और ये आत्माएं रहेंगी क्योंकि ये उसी का एक रूप है। बाकी सब नष्ट हो जाएगा। सभी कुछ जितना भी आप धरती पे देख रहे हैं एक दिन जल में, सारा जल इसे अपने अंदर विशोषित कर लेगा, अपने अंदर समाहित कर लेगा और फिर जल अग्नि के कारण वाष्पित होकर हवा बन जाएगा और हवा ऊपर उड़ते उड़ते आकाश में जाके समाहित हो जाएगी। और फिर जो आकाश तत्व है वो निरंजन है, उसी में विलीन हो जाएगा। और फिर जब ये सारा नष्ट होगा तो सारा निराकार रह जाएगा, एक ऊर्जा रह जाएगी और फिर वो सारी जाकर परम पुरुष परमात्मा में जाके मिल जाएगी। दोस्तों आज इसका मैंने जो रहस्य आपको बता दिया है। दोस्तों हम आपको आत्मा का ज्ञान जैसे महात्मा बुद्ध ने दिया और फिर उसके बाद के भी सफ़र हैं दोस्तों। परमात्मा का सफ़र, आत्मा को जानना ही काफ़ी नहीं है। फिर उसके बाद आत्मा आई कहाँ से है, कहाँ से बिछड़ी है, कहाँ जाएगी, परमात्मा का सफ़र तक लेके जाएंगे। आप हमारे चैनल में बने रहिए। हमें पूरी उम्मीद है कि जब कुछ टाइम समय बीत जाएगा तो जो हमारी कोशिश है आपको आपकी आत्मा से मिलाना और फिर परमात्मा से मिलाना और सारे ब्रह्मांड का रहस्य आपके साथ साझा करना, और आप उसको फील कर पाओगे, महसूस कर पाओगे, जान पाओगे। तो दोस्तों अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें
और अगर आपने आपके दोस्तों मित्रों को आप चाहते हो भी वो भी इस ज्ञान सागर में गोता लगा सके और वो भी अध्यात्म के रास्ते में आगे बढ़ सके, तो उनको भी ये अपने शेयर कर दें। तो दोस्तों, इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।